नमस्कार पिलामाने मु राजलक्ष्मी आपण मानंकु स्वागत करुछि मोर यूट्यूब चैनल संस्कृत पाठशाला को। तो पिलामाने आजिर भिडियो रे आमे माने संस्कृतर विभक्ति विषय रे पढ़िबु। तो पिलामाने प्रथमे देखिबा विभक्तिर संज्ञा। तो विभक्तिर संज्ञा कौन? नामपद किंबा सर्वनाम पदर वाक्य रे थिबा संबंध और कार्य को बुझाइबा पई जे प्रत्यय लागे ताहाकू विभक्ति कहा जाए। ठीक अछि पिला माने आउ थरे देखो नामपद किंबा सर्वनाम पदर वाक्य रे थिबा संबंध और कार्य को बुझाइबा पई जे प्रत्यय लागे ताहाकू विभक्ति कहा जाए। तो पिला माने विभक्ति केते प्रकार रो ना विभक्ति संस्कृत रे विभक्ति 8 प्रकार रो। ठीक अछि देखिबा से सब कोन कोन। तो देखो प्रथमे टी विभक्ति कार्य तारो उदाहरण। तो देखो प्रथम विभक्ति देखिबा। तो प्रथम विभक्ति कोन ना प्रथमा विभक्ति। ठीक अछि प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति काहाको बुझाए? देखो काम करुथबा व्यक्ति को बुझाए। ठीक अछि उदाहरण देखो रामः पठति अर्थात राम पढ़ुछि। तो किए काम करुछि? पढ़िबा काम किए करुछि? राम। तो राम एठारे प्रथमा विभक्ति हिछि रामः। ठीक अछि पिला माने तापरे देखो द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति जहाँ ऊपर कार्य हुए। ठीक अछि उदाहरण देखो उदाहरण देखिले बुझी परिबो रामः पुस्तकं पठति राम बही पढ़ुछि। तो पढ़िबा काम कहा ऊपर होछि? बही बही पढ़ुछि से। तेबे पुस्तकम एठी द्वितीय विभक्ति होइछि। ठीक अछि तापरे देखो पिला माने तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति देखो जहाँ द्वारा काम हुए। ठीक अछि सेटारे तृतीय विभक्ति होई थाए। तो देखो रामः लेखन्या लिखति पढ़ी पारुछ पिला माने रामः लेखन्या लिखति अर्थात राम कलम रे लेखुछि। तो लेखन्या लेखिबा काम कोथिरे होछि? कलम रे। तो लेखन्या एठारे देखो तृतीय विभक्ति होइछि। तापरे देखो पिला माने चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति देखो जहाँ को दिया जाए। ठीक अछि जहाँ को दिया जाए सेठारे चतुर्थी विभक्ति होई थाए। तो उदाहरण देखो अहं रामाय पुस्तकं ददामि अहं रामाय पुस्तकं ददामि मु राम को बही देउछि। तेबे काहाकू बही दउछि? राम को। जहाँ को दिया जाए सेठारे चतुर्थी विभक्ति होई थाए। तो राम एठी देखो चतुर्थी विभक्ति हिछि रामाय। ठीक अछि पिला माने तापरे देखिबा पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति देखो जहाँ ठारू अलगा हुए। वृक्षात् पत्रं पतति गछरु पत्र पड़ुछि। तेबे काहाठारू अलगा होछि? गछ ठारू वृक्ष ठारू। तो एही ठारे पंचमी विभक्ति होइछि वृक्षात्। ठीक अछि तापरे देखो पिला माने षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति देखो अधिकार बा संबंध अर्थ रे सेठारे षष्ठी विभक्ति होई थाए। उदाहरण देखो एतत् रामस्य पुस्तकम् एहा रामर बही। ठीक अछि तो बही सह कहार संबंध रहिछि? रामर रामर बही। ठीक अछि तेणु राम एठारे षष्ठी विभक्ति हिछि रामस्य। तापरे देखो पिला माने सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति देखो स्थान बा आधार अर्थ रे सेठारे सप्तमी विभक्ति होई थाए। तो देखो रामः गृहे अस्ति अर्थात राम घरे अछि बा रहिछि। तो केउठारे तार स्थान बा आधार कोठी?
ଘରେ ତେଣୁ ଏଠାରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି ଦେଖ ଗୃହେ। ତାପରେ ଦେଖ ସମ୍ବୋଧନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ପରେ ଆସେ ସମ୍ବୋଧନ। ସମ୍ବୋଧନ ଦେଖ ଡାକିବା ଅର୍ଥରେ, ଡାକିବା ଅର୍ଥରେ। ତ ଦେଖ ହେ ରାମ ଆଗଚ୍ଛ, ହେ ରାମ ଆସ। ତାହେଲେ କାହାକୁ ଡାକା ହେଉଛି? ରାମକୁ। ତ ଏଠାରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି? ସମ୍ବୋଧନ ବିଭକ୍ତି, ହେ ରାମ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମନେ ରହିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ କେତୋଟି ବିଭକ୍ତି ରହିଛି? 8ଟି। ସମ୍ବୋଧନ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତର ବିଭକ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି, ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି, ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବୋଧନ ବିଭକ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମନେ ରହିଲା? ଏବେ ତୁମେମାନେ ଏହିସବୁକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିନିଅ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେ ରଖ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।